सो रिदान, जब से इस फिल्म की टीजर निकली है तब से लोग ये पूछ रहे थे कि इस फिल्म की हाइप कहाँ है, क्योंकि कुछ ही दिन बाकी रह गए, लगभग 10 दिन बाकी रह गए थे। एब्सोल्युटली हाँ। पर आज जब इस फिल्म का ट्रेलर जब रिलीज हुआ गाइस, उसके बाद से मतलब ट्विटर में जितने भी सोशल मीडिया है वहां पे सब जगह इस फिल्म की मतलब जोरदार प्रमोशन चल रही है। और ये वैसे भी हम लोग लेट हो गए हैं इसके ऊपर Yeah. रिएक्शन करने में, बट आई एम श्योर कि आप लोग हमारे रिएक्शन को जरूर देखेंगे। यस गाइस, जो खबर मिली है that it is one of the most watched हिंदी ट्रेलर of- इट्स बिकमिंग द मोस्ट वॉच हिंदी ट्रेलर ऑफ of this year, दिस ईयर, ऐसा हो सकता है। right? क्योंकि अभी तक के लिए गाइस, अभी तक हम जब देख रहे हैं कि अभी तक इट हैज गार्नर्ड 23 मिलियन व्यूज हो तो उस चुकी है। हिसाब से मतलब आज ही के दिन इस ट्रेलर का ड्रॉप हुआ है, और पता नहीं और कितने सालों तक ये वीडियो लोग देखने वाले हैं, इसके ऊपर रिएक्शन देने वाले होंगे Yes. या जस्ट सिंपली व्यू करेंगे। सो लुक एट दी हाइप। Yes, हाइप guys. के बारे में अगर बात करना हो तो यहाँ पे इसी चीज से पता चल जाता है कि कितनी ज्यादा इसकी हाइप है और लोग एंटिसिपेशन बहुत कितना ज्यादा है। ज्यादा एंटिसिपेशन लेके बैठे हुए हैं। वैसे भी कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, उसके Yes, बारे में guys. डिटेल में मुझे और बहुत कुछ बोलना बहुत है, कुछ बोलना है। पहले लेकिन- गाइस हम इसके ऊपर ट्रेलर के ऊपर रिएक्ट करेंगे। पर आप अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए गाइस, और बिल्कुल। नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर दीजिए ताकि जितने भी कंटेंट हमसे अपलोड हो वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट, लेट्स रिएक्ट। फाइटर वो नहीं है जो अपने टारगेट अचीव करता है, वो है जो उन्हें ठोक देता है। वो आप सब इंडियन एयरफोर्स के टॉप एविएटर्स हो, इसलिए आप सबको हैंड पिक कर अनिल कपूर सर, ओह। क्विक रिस्पांस टीम बनाई है। एक दूसरे को Great. बॉन्ड विद ईच अदर। जंग में इंटरपर्सनल रिश्ते ही काम आएंगे। ओह, दैट शॉट। arrogant. कॉन्फिडेंट। shit, Hrithik. चलो तुम्हें जम्मू घुमाती हूँ। क्यों, तुम्हारा एक्स यहाँ से था? नहीं, पर शायद नेक्स्ट यहाँ से हो। Nice. Shots are wonderful. बहुत Yeah. बढ़िया तरीके से शॉट। deadliest terror attack on Indian forces. हमले में हमारे देश ने 40 से ज्यादा जवानों को खो दिया। बॉम्ब ब्लास्ट 26/11 पुलवामा। और अब पुलवामा। पिछले 50 सालों में किसी सरकार ने उनकी इन हरकतों का मुंह जवाब नहीं दिया, लेकिन अब बस उन्हें दिखाना पड़ेगा कि What कैप्टन अमेरिका लग रहा है यार ये तो। बाप कौन है। Oh God. Yes. हम बीओके एंटर कर रहे हैं। मिशन इज अ गो। हिंदुस्तानी शॉट, इम्प्रेसिव शॉट है ये वाला। का जवाब इनकमिंग मिसाइल। VFX काफी अच्छा लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। वाओ। Wow, this is fun, man. या वाह। That's wonderful. हमने सुसाइड अटैक किया, उन्होंने एयर स्ट्राइक। Is that the villain? Yeah. पाकिस्तान से श्रीनगर की तरफ बढ़ रहे हैं। अब टेरर अटैक नहीं, जंग होगी। दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कई, तो मेरी खुशी के लिए तुमने मुझे रुलाने का फैसला लिया है। पर वतन से हसीन सनम नहीं होता। हर बार तुम्हारी ईगो की कीमत ये फौज चुकाता, लेकिन इस बार उसकी कीमत तुम भी चुकाओगे। हीरो ने सिमट कर, सोने से लिपट कर मरते Yeah, हैं। that look very genuine. और उन्हें मेरी जरूरत है, पर तिरंगे से खूबसूरत कफन नहीं होता। Wow. यस। जय हिंद। जय हिंद। वाओ। पीओके का मतलब है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तुमने ऑक्यूपाई किया है, मालिक हम हैं। बाप रे बाप, ऐसे डायलॉग्स हैं। तो जैसे टेररिस्ट की वजह से अगर हम बदतमीजी पे उतर आए तो तुम्हारा हर मोहल्ला आईओपी बन जाएगा। Wow, villain भी सही है बॉस। ऑक्यूपाइड पाकिस्तान। जय हिंद। ऋतिक का कोई शर्टलेस फाइट है क्या बॉस? लग रहा है ऐसा कुछ। This is dope. Amazing. इनक्रेडिबल ट्रेलर। Yes. हॉलीवुड को अगर किसी फिल्म में ऐसी ताकत है जो हॉलीवुड को अगर मतलब टकरा सकता है हॉलीवुड के Yes. साथ, Yes. और जिस तरीके से उसको पछाड़ भी सकता है, Yes. सो दिस इज द ट्रेलर वी वर टॉकिंग अबाउट। Yes. 2024 की सबसे बेस्ट ट्रेलर
आज जाके हम लोगों ने देख ली है। यस गाइस, क्योंकि गाइस यहाँ पे जैसे कि मैंने ट्रेलर रिएक्शन से पहले मैंने बताया कि इस फिल्म की कुछ हाइप के बारे में लोग इंटरनेट में बातें कर रहे थे कि हाइप उतना नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी फिल्म है, ऋतिक रोशन है यहाँ पे, दीपिका पादुकोण है, सिद्धार्थ आनंद। डूड मतलब या। ये वर्ल्ड में नंबर 1 ट्रेंडिंग पे, और क्या चाहिए हाइप के हिसाब से, और क्या चाहिए आप लोगों सो यहाँ पे गाइस अगर हम ट्रेलर के बारे में बात करें तो बहुत ट्रेलर बढ़िया यहाँ था, पे मस्त बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। IMAX 3D में इसको देखने का मजा ही कुछ अलग होगा। आप Yes, guys. जरा सोचिए इस चीज के बारे में, एरियल एयर स्ट्राइक्स जो भी हो रहे हैं जिस तरीके से, और इतना नीट दिखाया गया है, इतना क्लीन दिखाया है, क्रिस्प दिखाया गया है हर Yes. एक सीन को। Yes. और मुझे बहुत ही कम कुछ गलतियां ऐसी दिखी है जिसको No. हम पिन पॉइंट कर सकते हैं, Yes, जिसके guys. बारे में हम बात करें। अगर आप लोगों ने Execution बहुत बढ़िया है यस हर गाइस, चीज का। अगर आप लोगों ने हमारे टीजर रिएक्शन को देखा होगा तो हमने वहां पे पूरे क्लियरली हमने ये कहा था कि कुछ लोग थे इंटरनेट में जो इसे टॉप गन के साथ कंपेयर कर रहे थे। हाँ, यहाँ पे टॉप गन की वाइब आ रही है, टॉप गन से इंस्पायर्ड है। हमने यहाँ तक कहा कि था, हम लोगों ने भी थोड़ा बहुत नो 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 नो, मुझे अभी भी याद है कि टीजर रिएक्शन में हम दोनों ने क्लियरली कहा था कि हमें यहाँ पे टॉप गन जैसी कोई चीज यहाँ पे नहीं नजर आ रही है, क्योंकि बेसिक चीज यही है गाइस कि अगर आप यहाँ पे इंडियन वॉर प्लेन पायलट को अगर इंडियन दिखाएंगे, एयरफोर्स अगर इंडियन पायलट एयरफोर्स को दिखाओगे, किसी भी एयरफोर्स हथियार को, के लिए उनको या। क्या दिया जाएगा। एंड अगर आपको एरियल शॉट अगर दिखाने हैं तो आपको यहाँ पे ऐसे ही दिखेंगे। अगर आप यहाँ पे देखने जाओगे तो आपके अरे मैंने इसे किसी और फिल्म में देखा है, आपको ऐसा लगेगा। कम ऑन यार, आप मेमोराइज करने की कोशिश करोगे पर Absolutely, आपको अगर- सिमिलर लगेगा ही। इस तरह वेरी से ऑब्वियस। वॉर obvious। फिल्म देख रहे हैं अगर हम लोगों ने, Aerial war बीएसएफ Yeah. वॉर, अगर जो कमांडोज हैं, या फिर इफ यू टॉक अबाउट द सोल्जर्स, अगर वो मैदान में जाके जंग लड़ते हैं तो किससे लड़ेंगे? एयर पिस्टल से तो नहीं लड़ने वाले नहीं लगने वाले आपको टैंक्स ही मिलेंगे देखने को, आपको वॉरफेयर देखने को मिलेगा। सो दिस इज कॉमन इन एवरी कंट्री। यस और यहाँ पे भी अगर एयरफोर्स के बारे में देखा है तो अपने देश का मिलिट्री हल्का फुल्का नहीं है बॉस। यस अपने देश की मिलिट्री को दुनिया मानती है, दुनिया जानती है। यस वी ऑल नो दैट। ये एक हम सब जानते हैं कि ये एक एयरफोर्स फिल्म है, तो इसे दिखाना भी उसी तरह से चाहिए। और एग्जीक्यूशन गाइस, मैं यहाँ पे पूरी तरह से सरप्राइज हो गया हूँ कि सिद्धार्थ आनंद इज राइट नाउ द बेस्ट एक्शन डायरेक्टर ऑफ बॉलीवुड। राइट, क्योंकि I अगर आप पठान देख चुके हैं, अगर आप वॉर देख चुके हैं, तो आप इससे 200 गुना ज्यादा एक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। Right. एंड यहाँ पे कुछ शॉट्स गाइस ऐसे हैं जो एक्यूरेसी है, जो यहाँ पे मतलब जो जेन्युइनिटी मैंने यहाँ पे देखी है एक्शन सीन्स में, दैट मेक्स सेंस। यहाँ पे कुछ उटपटांग चीजें मुझे यहाँ पे देखने को नहीं मिली, जो मैंने टीजर में भी कहा था हम दोनों ने। जो यहाँ पे एग्जीक्यूशन के मामले में सब कुछ, जैसे कि हमने टीजर में देखने को मिलता है कि यहाँ पे ऋतिक रोशन की जो यहाँ पे टीम है जो एयर ड्रैगन, दे आर कॉल्ड एयर ड्रैगन्स। तो Yeah. एक एलिट टीम है जो श्रीनगर वैली को बचाती है और उसको पेट्रोलिंग करती है, उसको उनके लिए उसके Yeah. लिए क्विक रिस्पॉन्स टीम बनाया गया है, एलिट टीम बनाया गया है। Yeah. तो यहाँ पे इस कहानी में जो दिखाया जा रहा है, बालाकोट और पुलवामा में जो अटैक्स हुए उसके रेफरेंस को लेके यहाँ पे कहानी बनाई गई है। यस एंड इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, POK को लेके भी यहाँ पे बातें हुई हैं। यस तो उसके ऊपर फिल्म बनाया गया है एंड एवरीथिंग लुक्स रियली वंडरफुल टू मी। क्योंकि मैं एग्जीक्यूशन के बारे में बात करता हूँ, जब हम लोग कभी भी डिस्कशन करते हैं कि VFX की हालत अभी क्या है, बॉलीवुड कहाँ जाने वाला है, कहाँ तक पहुंचा है, VFX इस चीज के बारे में हमें बहुत इंपॉर्टेंटली इस चीज को फोकस करना पड़ेगा कि VFX में उन लोगों ने शायद अपनी एक्सपीरियंस को उजाड़ कर रख दिया है, सब कुछ मतलब कि और कुछ नहीं रखते हैं, सब कुछ मतलब डाल दिया है। रिसेंट टाइम में मैंने बहुत बार कहा है कि बड़े मैंने बहुत सारे स्टूडियोज देखे हैं यहाँ पे, प्रोडक्शन हाउसेस देखे हैं जिनके पास बजट बहुत ज्यादा है, पर VFX की जब बात आती है तो यहाँ पे पता चल जाता है कि आपको वहां पे क्या हुआ है। पर यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, जब से इस फिल्म को अनाउंसमेंट हुई थी तब से मैं सोच रहा था कि अगर आप यहाँ पे एरियल वॉर प्लेन के बारे में कुछ दिखाने वाले हो, एरियल शॉट्स यहाँ पे कैसे होंगे, किस तरह से एयरफोर्स को दिखाया जाएगा। यहाँ पे एक तो बेंचमार्क सेट कर चुकी है टॉप गन, और रिसेंटली जब ये फिल्म अनाउंस हुई थी तब टॉप गन मैवरिक रिलीज नहीं हुई थी, तो यहाँ पे एक फ्रेश आपको एक मेमोरी भी रहती है कि नहीं अभी मैंने मैवरिक देखी है तो मुझे उस लेवल का कुछ देखना है, क्योंकि अब बॉलीवुड के पास वो उस लेवल का भी बजट आ गया है। आराम से है यार, कम ऑन। यहाँ पे शाहरुख खान की दो फिल्में 1000 करोड़ 1100 करोड़ की बिजनेस करती है, और उनका सबसे
लोएस्ट इनकम करने वाला फिल्म Donkey. पिछले साल का वो खुद ही अगर Yeah. इस साल का आई एम सॉरी Yeah. वो भी अगर 400-500 करोड़ कमा ले, सो वी आर इन अ ग्रेट प्लेस। और मैंने ये भी सुना है कि फाइटर का बजट कुल मिला के कुछ 200-250 करोड़ का है, तो आपके पास अच्छी खासी बजट है। और यहाँ पे वैसे भी रिकवर हो जाएगा, इट्स नॉट बिग डील, क्योंकि Yeah. जिस हिसाब से अगर मैं प्रोडक्शन के बारे में बात करूं, क्योंकि ऋतिक रोशन हिमसेल्फ इज क्वाइट एक्सपेंसिव स्टार, या उनको लेने के बाद भी 200-250 का बजट बनता है। देन वी हैव दीपिका पादुकोण, फिर वीएफएक्स है, तो मुझे लगता है कि पूरे बजट को बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे यूटिलाइज किया है। और जब पता चलता है कि दिस इज सिद्धार्थ आनंद फर्स्ट प्रोडक्शन, और उनका एक्सपीरियंस भी काम में आता है गाइस, कम ऑन, उन्होंने वॉर बनाई है, पठान बनाई, तो उनको वो एक्सपीरियंस गैदर हो गया है ऑलरेडी। इसलिए मैंने कहा कि वो अपने पहले प्रोडक्शन में उसको आराम से यूटिलाइज कर रहे या इसलिए मैंने ये कहा कि अभी तक के लिए मैंने जो भी कहा कि सिद्धार्थ आनंद इज द बेस्ट एक्शन डायरेक्टर राइट नाउ बॉलीवुड हैव। और मार्फ्लिक्स उनकी जो प्रोडक्शन हाउस है, ये पहली फिल्म है उनकी उन प्रोडक्शन की, तो यहाँ पे मतलब उनका जो भी मतलब टेक्निकलिटी के मामले में, टेक्निकल मामले में जो जितने भी रिसर्च आइडियाज है, क्योंकि यहाँ पे आप कुछ फिक्शनल चीज यहाँ पे दिखा नहीं रहे हो। इंडियन एयरफोर्स के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे रिसर्च, यहाँ पे एक बहुत अहम चीज यहाँ पे निकल के आती है। और इसी हिसाब से इसी पॉइंट के लेके अगर बात करें तो हमारे एक एक्स आर्मी ऑफिसर है मिस्टर सर रैमन शिप, जिन्होंने इस पे इसके स्क्रीन प्ले के ऊपर काम किया है, अलॉन्ग विद स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले के ऊपर, अलॉन्ग विद सिद्धार्थ आनंद। तो स्क्रीन प्ले के ऊपर बिल्कुल बहुत ज्यादा फोकस करके काम किया है ओनली एंड ओनली रैमन शिप साहब ने। और स्टोरी पे सिद्धार्थ आनंद और रैमन शिप जी का कॉम्बिनेशन उन्होंने बनाया है टू मेक इट रियलिस्टिक, एट द सेम टाइम इट शुड टच द इंडियन सिनेमा लेवल एज वेल। तो वो मेंटेन, ट्रेलर में बहुत कुछ समझ में आ रहा है और लग ही रहा है कि ये एक ब्लॉकबस्टर मटेरियल है। यहाँ पे ट्रेलर में कुछ एक डिटेल मैंने देखी गाइस जो मुझे अजीब लग रही है। हम सबको पता है कि ये स्पाई यूनिवर्स से एकदम अलग फिल्म है, ये एक स्टैंड अलोन फिल्म है, पर यहाँ पे मैंने आशुतोष राणा सर को एक जरा सा एक देखा सैल्यूटिंग समवन, मुझे भी लगा यार, मैंने उस मोमेंट पे बात नहीं किया उस चीज को लेकर, मुझे लगा कि गलती हो गई होगी, नो, बट आई थिंक देन ही इज देयर। तो ये अलग फिल्म है। और यहाँ पे आप ये भी बता दो कि यहाँ पे एक मुझे अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया मुझे पता चला कि टाइगर वर्सेस पठान के बाद सिद्धार्थ आनंद फाइटर 2 के लिए भी यहाँ पे उनका शेड्यूल है, ऐसा कुछ मतलब बन सकता है। he is one of the most busy directors, busiest director, यहाँ पे most bankable director, क्योंकि उन्होंने बड़ी-बड़ी हिट दे चुकी है। अब उनके मुकाबले कोई है भी नहीं है कि इतनी अच्छे हाई ऑक्टेन एक्शन फिल्म कोई उनसे बड़ी और को बना नहीं सकता है, राइट। और अब हम लोगों ने तो क्रू के बारे में बात कर ली है, फिर भी बहुत लोगों का नाम यहाँ पे बाकी है। जब डायलॉग के बारे में बात करते हैं, इट इज सरप्राइजिंग टू सी के डायलॉग में हुसैन दलाल और अब्बास दलाल ने अपना काम दिखाया है यहाँ पे डायलॉग के बारे में। पिछली बार उन्होंने थोड़ा डिजास्टर किया था ब्रह्मास्त्र में, जब उनको डायलॉग के मामले में बहुत खरी खोटी सुननी पड़ी थी। वी ऑल नो दैट ब्रह्मास्त्र के डायलॉग्स उतने बढ़िया थे नहीं, वी ऑल नो, तो उन्होंने यहाँ पे कॉम्पेंसेट कर दिया है। अब यहाँ पे मैं डायलॉग के बारे में बात करूँ तो डायलॉग यहाँ पे लगता है यहाँ पे कुछ पेट्रियोटिक डायलॉग यहाँ आपको चाहिए, एंड वर्क्स, क्योंकि कुछ जगहों पे ऐसा चाहिए, मतलब आपको, मतलब आप समझ सकते हो कि इंडियन ऑडियंस जिस तरह की होती है, मतलब पेट्रियोटिक फिल्म, हाइपर पेट्रियोटिक डायलॉग्स आपको चाहिए ही। आप एक कुछ ऐसी डॉक्यूमेंट्री फिल्म तो नहीं बना रहे हो, आपको एक मसाला फिल्म, कमर्शियल फिल्म बना रहे हो, तो इस तरह के डायलॉग चलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे लिए। एंड इट आल्सो वर्क्स, जैसे हम लोगों ने कहा कि बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। और यहाँ पे बातें हो गई, टेक्निकल एस्पेक्ट के बारे में बात हो गई, डायरेक्शन के बारे में बात हो गई, प्रोडक्शन के बारे में बात हो गई, स्टोरी के बारे में बात हो गई। अब यहाँ पे स्टार कास्ट के बारे में अगर थोड़ी सी बात कर लें तो ऋतिक रोशन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट ऋतिक रोशन? ऋतिक रोशन, दिस गाय, बात करना चाहिए इस इंसान के बारे में। 50-year-old वो ऑलरेडी हो चुके हैं, 50 साल उनकी उम्र हो चुकी है। लुक एट दैट फिजिक, जब वो अपनी यूनिफॉर्म को देखते हैं, हैव यू सीन हिम? यस, वो जो फिजिक है, मैंने कैप्टन अमेरिका मेरे जबान से क्यों निकल गया है, क्योंकि मैं बहुत बचपन से, हम लोग डीसी कॉमिक्स पढ़ रहे हैं, मार्वल कॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो ऐसे बहुत ही बड़ा आर्टिस्ट है कि अपने मन से बनाते थे यार, एक बना देते, ड्रॉ करने में क्या जाता है कि यार पूरा दिखा दिया, 10 पैक्स दिखा दिए, पूरा डेल्स दिख गया, बाइसेप्स दिख गया, पूरा कट दिख गया, एक लीन एक फिगर, वो तो फिक्शनल है। ऋतिक रोशन एक ऐसा इंसान है इस दुनिया में, वो एक ऐसे आदमी है, ऐसे इंसान, मतलब ऐसे कैरेक्टर है, वो इतने बड़े मतलब पर्सनालिटी है कि ही कैन चेंज हिमसेल्फ इनटू दैट कॉमिक कैरेक्टर, की ऐसे भी इंसान वर्कआउट करके अपने शरीर को बना सकता है।
और उनके शक्ल में, उनके चेहरे पे वो जो सुपरस्टार लिखा हुआ है उनके चेहरे पे। यस गाइस, उनके चेहरे पे लिखा हुआ है। मुझे यहाँ पे मुझे एज ऋतिक रोशन की जो अपीयरेंस है मुझे काफी अच्छी लगी। और यहाँ पे एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, मतलब इससे, इस फिल्म से रिलेटेड नहीं है ये, ऋतिक रोशन के फिल्मोग्राफी से रिलेटेड है। क्योंकि अगर आप कुछ साल अगर देखें, अगर 5 साल या फिर 10 साल के आसपास अगर आप देखें, तो सुपर 30 को छोड़ के ऋतिक रोशन ने ज्यादातर यहाँ पे एक्शन फिल्मों के पास उनका थोड़ा झुकाव ज्यादा हुआ है। और कई जगहों से वो सक्सेसफुल भी बहुत ज्यादा हुई है। या पर मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि एज एन एक्टर अगर वो थोड़ा सा यहाँ पे कुछ और भी जॉनरा पे थोड़ा सा अगर फोकस करे तो मुझे लगता है कि और भी बढ़िया होगा। क्योंकि अब रणबीर कपूर का, मैं यहाँ पे किसी के साथ किसी को कंपेयर नहीं करना चाहता, पर एज अ ऋतिक रोशन फैन मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ऋतिक रोशन का जो करियर जो मतलब लगभग 15 साल पहले जब था, मैं वैसा चाहता हूँ। जब गुजारिश उन्होंने की थी, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा उन्होंने की थी, पर अब क्या हो रहा है कि 4-5 सालों में मैंने विक्रम वेदा, वो एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, और यहाँ पे वॉर भी आ गई है, यहाँ पे फाइटर आ गई है, अब इसके बाद वॉर 2 आने वाली है, अब फाइटर 2 के बारे में भी मैंने सुना है। ऐसी बातें तो आ रही हैं। तो ऑब्वियसली अगर ये फिल्म चल जाती है तो कौन नहीं चाहेगा कि इस फिल्म का सीक्वल आए। नहीं, एक बात क्या हो जाती है कि और यहाँ और एक फिल्म है क्रिश 4 तो लाइनअप पे है ही, तो वो और एक एक्शन फिल्म होगी। सबसे ज्यादा डिमांडेड फिल्म शायद इस दुनिया की वही हो। लेकिन अगर हम स्टार के बारे में बात करें, अगर ऋतिक रोशन के बारे में बात करें, या फिर किसी भी टॉप ए क्लास एक्टर के बारे में बात करें, एक उम्र के बाद शाहरुख खान को, सलमान खान को, ऋतिक रोशन को अभी तक क्यों उन्हें एक्शन चूज करना पड़ रहा है? क्योंकि इस उम्र में जाके दे नो दैट दे कैन नॉट एक्ट इन रोमांटिक फिल्म्स। ये पॉसिबिलिटी है नहीं, प्रैक्टिकल भी लगता नहीं है। पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि एज एन कैरेक्टर एक्टिंग की वजह से कैरेक्टर ड्रिवन रोल जैसे करना चाहिए। प्रभाष ने सही कहा कि एनिमल इज अ गुड रेफरेंस। एनिमल में ऐसी बात नहीं है कि अगर हम रोमांस के अगर उस पार्ट को वहां से निकाल दे, सो इट इज अ वेरी डिफिकल्ट कैरेक्टर टू पोर्ट्रे। और अगर ऋतिक रोशन ऐसा कुछ रोल करे तो काफी बढ़िया लगेगा हमें। लेकिन अपार्ट फ्रॉम ऋतिक रोशन और भी बहुत सारे यहाँ पे स्टार्स हैं जिनको दीपिका पादुकोण, शी लुक्ड रियली कूल, रियली इम्प्रेसिव, बहुत बढ़िया लगा। अनिल कपूर सर को मैंने जिंदगी भर उनको मैंने एक पुलिस ऑफिसर, एक आर्मी ऑफिसर, एक एयरफोर्स ऑफिसर ही मैंने अपनी जिंदगी में उनको माना है। क्योंकि हम लोगों ने, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उनकी फिल्म थी पुकार, ए रहमान सर के गाने, पुकार की जो एक्टिंग और एवरीथिंग विच वाज डन इन दिस फिल्म, उनकी जो लीन मूंछ थी आज भी, और उनके जो क्रॉप्ड यहाँ से बाल थे, जो मिलिट्री कट था, हमेशा से वही शक्ल मेरे मुझे तो ऐसा लग रहा है रहती थी। कभी कभी के ऋतिक रोशन सर का अगर रोल अनिल कपूर सर के साथ अगर उनका रोल का रिप्लेस कर हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब वो इतने यंग लगते हैं। ही लुक्स रियली गुड। करण सिंह ग्रोवर ने काफी सालों बाद एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट में वो काम करने वाले हैं। अक्षय ओबेरॉय आल्सो लुक्स वेरी मच इंटरेस्टिंग। उनका रोल काफी अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे। बेसिकली ये पूरी इनकी एक टीम है। सो इस फिल्म के जो विलेन है वो बेसिकली इज अ डेब्यूटेंट, जैसे हमें पता है। एंड आप लोगों, बहुत लोगों को पता ही नहीं है, बिकॉज बहुत कम उनको दिखाया गया इस फिल्म में, और एक ही शॉट था, एंड इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। एंड द नेम ऑफ द एक्टर, द डेब्यूटेंट विलेन इन दिस फिल्म इज ऋषभ शहाने। उन्होंने अपना डेब्यू किया था इन द एम्पायर, जो एक वेब सीरीज थी 2021 को रिलीज हुई थी। डिनो मोरिया थे, कुणाल कपूर थे। इट वाज अ गुड परफॉर्मेंस, और यहाँ पे उतना ज्यादा वो नोटिस हुए नहीं थे क्योंकि बहुत बड़े नाम थे। पर मुझे लगता है कि आउट हियर ऑब्वियसली लगता है, कंफर्म्ड है उनका नाम बहुत यहाँ पे फैलने वाला है। और ऋतिक रोशन के अगेंस्ट विलेन आना, ऊपर से आप एक प्राइमरी एक टॉप नॉच फिल्म है, उस पे आप विलेन का रोल करने वाले हो, अब यू आर गोइंग अगेंस्ट द सुपरस्टार ऋतिक रोशन, तो वैसे भी बहुत ज्यादा फील मिलने वाला। वी आर वेरी मच श्योर अबाउट इट। लेकिन सब कुछ खत्म करने से पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस फिल्म इज द क्रू। कास्ट के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, बहुत सारे क्रू मेंबर्स के बारे में हम लोगों ने बात कर ली है, बट देयर आर मेनी मोर इंपॉर्टेंट नेम्स जिनका मेंशन होना चाहिए। स्पेशली अगर हम इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर के बारे में बात करें तो विशाल एंड शेखर, दे हैव कंटिन्यूड मेकिंग गुड म्यूजिक। लेकिन स्पेशली वो फेवरेट है सिद्धार्थ आनंद के। शेर खुल गए, और फिर उसके बाद इश्क जैसा कुछ, और वो जो गाना निकला था, एंड इट्स आल्सो गुड। लेकिन मुझे अब कुछ चेंजेस चाहिए उनके म्यूजिक में, क्योंकि पठान और इनके जो भी गाने हैं, वॉर
और देन वी टॉक अबाउट दिस फिल्म जैसे फाइटर। कि मुझे कुछ डिफरेंस इस जैसा कुछ उस सॉन्ग को तो बहुत लोग कह रहे थे कि एक रिप्राइज वर्जन लग रहा है घुंघरू टूट गए का। राइट, मुझे उतना जमा नहीं, सो आई विश थोड़ा सा यहाँ पे चेंज थोड़ा करना और पड़े। मेहनत करे या विशाल शेखर और कुछ फ्रेश हमें दे, क्योंकि विशाल शेखर आप सबको पता है कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, उनके बहुत म्यूजिक बढ़िया काफी म्यूजिक यूनिक है। उन्होंने कुछ इनोवेटिव बीट्स लेके आए हैं अपने अपने साथ साथ, जो बहुत रिफ्रेशिंग थे। उन्होंने काफी बड़े बड़े हिट्स दिए हैं, सो आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग बेटर, लेकिन ठीक ठाक है। लिरिक्स हैं कुमार सर के, और स्टोरी जैसे हम लोगों ने कहा सिद्धार्थ आनंद और रामन शिव सर ने दिया है। और यस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आउट हियर इज द डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, दैट इज सचित पॉलुस। बहुत बढ़िया काम किया है आपने सर। और यहाँ पे इस पूरे ट्रेलर को देखने का मजा आएगा, और IMAX 3D में जब ये जाके अल्टीमेटली रिलीज होगी तो इट इज गोइंग टू गिव अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। वी मीन इट। जब रदान ने बताया कि IMAX में देखने में मजा आएगा, क्योंकि इससे पहले मैंने कोई भी बॉलीवुड के कोई एक्शन फिल्म को तो मैंने ऐसा मतलब मैंने कहते हुए मैंने कॉन्फिडेंटली मैं नहीं कह पा रहा था कि आप IMAX पे जाके देखिए, बड़े पर्दे में देखिए, पर ये वाला आपको मजा देने वाला है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, और हम VFX के बारे में अगर बात करें तो विजुअल इफेक्ट्स स्टूडियो है यहाँ पे, रीडिफाइन एंड DNEG आई बिलीव। वंडरफुल जॉब। बैकग्राउंड म्यूजिक में सिद्धार्थ आनंद ने फिर से उन दोनों पे भरोसा किया है, जैसे संचित बलारा एंड अंकित बलारा बहुत बढ़िया BGM देते हैं। फ्रॉम वॉर, पठान और ये सारी जितने सारी फिल्म्स के बारे में अगर हम बात कर ले, दे हैव बीन टेरिफिक विद द बैकग्राउंड म्यूजिक। और मुझे लगता है कि इस फिल्म से भी हमें कुछ ऐसा साउंड स्पेशल मिलेगा, वी आर श्योर अबाउट इट। यस। और देन वी हैव फॉर कोरियोग्राफी बॉस्को सीजर, रेमो डिसूजा एंड पीयूष शाजिया। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आजकल पीयूष शाजिया, एंड वी हैव सीन सम गुड परफॉर्मेंस आउट हियर। यस। एंड एक्शन डायरेक्टर में है सी योंग ओ, ही इज फ्रॉम हॉलीवुड। परवेश शेख सर हैं और सुनील रॉड्रिक्स हैं। यस। और ये पूरा कंटेंट इनकी मेहनत से जाके मार्टफ्लिक्स की पहली प्रोडक्शन से इतना बढ़िया कंटेंट आके तब जाके आपको इतनी बड़ी इतनी अच्छी ट्रेलर हमें देखने को मिली। काफी ज्यादा मेहनत है इसमें, कुछ महीनों की कुछ सालों की ट्रेनिंग्स भी है। मुझे तो ये भी मुझे विकिपीडिया से गाइस मुझे पता चला कि ये फिल्म एक्चुअली सितंबर के 2022 को रिलीज होने वाली थी, पर कोविड-19 के चलते इसे डिले करना पड़ा। तो आप समझ सकते हो कि वैसे भी 2020 में या फिर 21 में हमें इसकी अनाउंसमेंट सुनने को मिली थी, तो हम समझ गए थे कि कोविड के वजह से ही इस फिल्म को डिले करना पड़ा है, तब जाके 2024 में रिलीज होने वाली है। बट देर आए दुरुस्त आए, हमें तो लगता है कि दिस इज द परफेक्ट टाइम, जब कोई बिग रिलीजेस नहीं है फाइटर के साथ। सो फाइटर इज गोइंग टू मेक अ बिग रन, और यहाँ पे वो सेंचुरी या डबल सेंचुरी, ट्रिपल सेंचुरी या फिर 1000 रन वो करने वाले हैं। अब तो 1000 के बारे में बात होती है गाइस, तो बस ये तो नॉर्मल सी बात हो गई है। बट तो जो जितने भी लोग हैं बता रहे थे कि टीजर से पहले कि हाइप नहीं है, अब आप जाके इंटरनेट में देख लीजिए कि हाइप ट्रेलर जाके देख लीजिए कि हाइप यहाँ पे कितनी है। हाइप किसे कहते हैं? यस गाइस, तो यही था हमारा रिएक्शन ऑन द ऑफिशियल ट्रेलर ऑफ फाइटर। आपकी क्या राय है ऋतिक रोशन के बारे में, फाइटर के बारे में, सिद्धार्थ आनंद के बारे में, अनिल कपूर सर के बारे में, दीपिका पादुकोण के बारे में, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मत भूलिए गाइस। जाके अपने जितने भी थॉट्स है आप कमेंट सेक्शन में बताइए इस फिल्म के बारे में, क्योंकि बहुत अच्छी फिल्म बनी है। और हमारे रिएक्शन के बारे में भी बताइए गाइस, आपके हमारे रिएक्शन के बारे में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, निसंकोच होकर आप वहां पे जाके बता सकते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस, क्योंकि जितनी भी मेहनत हम कर रहे हैं वो आपके लिए ही कर रहे हैं। और नोटिफिकेशन बेल को गाइस ऑल पे कर दीजिए, ताकि जितने भी कंटेंट हमसे अपलोड हो वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। सोशल मीडिया के जितने भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से जाके हमें फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, थ्रेड, जितने भी लिंक्स है आपको वहां से मिल जाएंगे गाइस। और इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे वीडियोस के साथ बने रहिए। अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। एंड टिल देन वी प्राउडली से जय हिंद।